वालिदैन भूल गए आज पेरेंटिंग करना। बुरखा दिलाकर, कुर्ता पजामा दिलाकर, पेन और बुक्स देकर, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिलाकर वालिदैन ने ये समझ बैठा कि मेरा हक मैंने पूरा किया, बच्चे तो बिल्कुल अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन छुप छुप कर क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है। हिंदुस्तान के जितने वालिदैन हैं 14 फरवरी को वो अपनी घर से बाहर ना निकलें, छुट्टी ले लें। सारे जितने बिजनेसमैन हैं वो घर में बैठकर बिजनेस करें। जॉब जो करते हैं वो छुट्टी ले लें और घर में बैठें, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं और उनका फ़ोन लीजिए, ऑन रखिए सारा सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं आपके बच्चों के, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये सब अकाउंट का एक्सेस आपको होना चाहिए और वो लेकर बैठें, देखें कि कौन कौन क्या क्या छेड़खानी करता है। आप 10 लाख बनाते होंगे, आप 10 करोड़ कमा रहे होंगे, लेकिन वो हरकतें आपके बच्चे करेंगे जो आपकी नाक कटवा देंगे। वालिदैन को इतना बदनाम कर देंगे कि वालिदैन किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। 14 फरवरी आता है, क्या हालतें होती हैं 14 फरवरी में। लड़की तो अच्छी होती है, लेकिन लड़की का माहौल जो होता है, सहेलियां जो होती हैं, वो सही नहीं होता है। फलाने पार्क चलिए, फलाने होटल चलिए, तू तो कुछ नहीं कर रही है। आई हैव नो बॉयफ्रेंड, मेरा तो कुछ गुनाह ही नहीं हो रहा है, मैं तो खाली साथ में जा रही हूं। वो बेचारे अच्छे घराने के बच्चियां होती हैं, कभी कोई गुनाह में मुलविस नहीं, कभी कोई जिना नहीं, कभी कोई गलत काम नहीं किए, लेकिन सहेलियां जो होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। तो सिर्फ साथ में चल, बड़े जोश में लेकर उसको ले जाते हैं पार्क में, होटल में। अब उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक मिलता है, कोल्ड ड्रिंक में पता नहीं क्या डालते हैं, वो सारे फ्रेंड्स पी लिए, होश में नहीं होते हैं। फिर उसके बाद कोई बंदा आया, कोई जिना कर बैठा आप पर, कोई गुनाह कर बैठे आप लोग, पता ही नहीं चल रहा वालिदैन को। ऐसे ना जाने कितने सारे बच्चे बच्चियां मुलविस हैं। आज 14 फरवरी जब आता है, जितने वालिदैन हैं वो वालिदैन 14 फरवरी को बिजनेस में अगर हैं तो बिजनेस ना करें उस दिन। बच्ची मेरी कितनी भी अच्छी रहो, वो दिन अच्छा नहीं है। आपकी बच्ची पाबंद है, लेकिन वो दिन सही नहीं है। तो आप वो बच्ची और वो नौजवान बच्चे अगर आपके हैं तो आप घर में बैठ जाएं। आप 10 लाख बनाते होंगे, आप 10 करोड़ कमा रहे होंगे, लेकिन वो हरकतें आपके बच्चे करेंगे जो आपकी नाक कटवा देंगे। माशरे में, सोसाइटी में चेहरे दिखाने लायक नहीं रहोगे आप लोग। वालिदैन को इतना बदनाम कर देंगे कि वालिदैन किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। तो वो वालिदैन से मेरी गुजारिश, हिंदुस्तान के जितने वालिदैन हैं 14 फरवरी को वो अपनी घर से बाहर ना निकलें, छुट्टी ले लें। सारे जितने बिजनेसमैन हैं वो घर में बैठकर बिजनेस करें। जॉब जो करते हैं वो छुट्टी ले लें और घर में बैठें, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं और उनका फ़ोन लीजिए, ऑन रखिए सारा सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं आपके बच्चों के, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये सब अकाउंट का एक्सेस आपको होना चाहिए और वो लेकर बैठें, देखें कि कौन कौन क्या क्या छेड़खानी करता है उस दिन। ये वालिदैन भूल गए आज पेरेंटिंग करना। बुरखा दिलाकर, कुर्ता पजामा दिलाकर, पेन और बुक्स देकर, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिलाकर वालिदैन ने ये समझ बैठा कि मेरा हक मैंने पूरा किया, बच्चे तो बिल्कुल अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन छुप छुप कर क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है। ये तो वालिदैन को मैंने मैसेज दिया है, लेकिन नौजवानों, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपके वालिद की इज्जत कितनी बड़ी चीज़ होती है, जो आपको कितनी मेहनतों से वो लोगों ने पढ़ाया है, क्या आप वो नीलाम करोगे अपने वालिदैन की इज्जत को? आपकी वालिदा मोहतरमा कितनी मेहनत करके सर्दियों में, गर्मियों में, कैसे कैसे मेहनत से आपको खाना बनाकर 10-12 साल स्कूल में आपको लंच बॉक्स दिया, भूल गए वो दिन? और एक अचानक एक लड़का पसंद आता है तो आप बगावत कर बैठते हैं और भाग जाते हैं घर से वो लड़के के साथ में। कितनी मेहनत से 9 महीने आपको पाला है, वो दर्द आपको पता भी है। लड़कियों को तो मालूम होना चाहिए कम से कम, क्योंकि आपको भी वो पेन फील करना है। एक माँ जो पेन फील करती है 9 महीने, वो माँ ही बता सकती है, किताबें नहीं बता सकते, टीचर्स नहीं बता सकते हैं। एक क्रिकेट का बॉल होता है, आकर अगर आपके हाथ को लगता है तो 10 दिन आप नहीं खेल सकते। फिर अगर बोन्स को, एल्बो यहां आकर लगे तो झंझनाहट जो होती है, महीनों क्रिकेट नहीं खेल सकते, महीनों बैट नहीं पकड़ सकते हैं। सिर्फ मार लगने से, हड्डी टूटने की तो बात ही नहीं की मैंने,
सिर्फ मार अगर गोले का लगता है आकर यहाँ पर तो अनफिट हो जाते हो आप, क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, हाथ बिल्कुल ऐसा ही रहता है आपका। अगर हड्डी टूट जाए फिर तो कितना पेन। तो इतने बोन्स हैं, ये बोन्स जब सारे इकट्ठा टूट जाते हैं, जो पेन होता है ना, उतना पेन सहकर आपकी अम्मी ने आपको इस दुनिया में ले आया है। और आप एक लड़के के लिए अम्मी को ऐसे ही छोड़कर भाग रही हैं। और सिर्फ उतना पेन नहीं, न जाने कितनी मेहनत करके आपको दूध पिलाया है, आप पेशाब न जाने कितनी दफा उसी के ऊपर किया, आपने न जाने कितनी दफा रातों में अपने अम्मी को सताया, नींद से जगाया, तो एक बार नहीं 10 बार जागी है। और सिर्फ एक दिन नहीं, सालों ऐसा किया है। उसके बावजूद भी आप अपने अम्मी को धोखा देकर एक लड़के के लिए, और वो लड़का पता भी नहीं कि वो लड़का अल्लाह को कितना मानता है, वो लड़का नमाज पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है, वो लड़के का रवैया अपने वालिदैन से कैसा है ये पता ही नहीं। सिर्फ इश्क में मुलविस और अपने पूरे करियर को तबाह कर दिया आपने। सिर्फ अपने करियर को तबाह नहीं किया, आने वाले नस्लों को भी आप लोगों ने तबाह किया है। लड़कियों से गुजारिश, यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू चूज योर बॉयफ्रेंड एंड मैरी देम, लेकिन ये क्वालिटीज देखो। मेरे बॉयफ्रेंड में ये क्वालिटीज है नहीं, अब्बा थोड़ा सा चेक करो, बोलना डैडी को। वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है कि नहीं, कुरान पढ़ने उसको आता है कि नहीं आता है डैडी। इसलिए कि मेरे जब बच्चे होंगे और वो बच्चे डैडी कुरान नहीं पढ़ेंगे तो वो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे कुरान। वो लड़का सिगरेट पीता है कि नहीं पीता है ये देखो आप। कोई लड़का जो है आपको पसंद आ जाए कभी, तो पसंद आना गलत चीज नहीं है, लेकिन उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं वो चेक तो कर ले पहले। उसमें नमाजें हैं कि नहीं है, उसमें सच्चाई है कि नहीं है, उसमें ऑनेस्टी है कि नहीं है, वो वालिदैन को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं है, उसमें एजुकेशन कितना है, कितना पढ़ा हुआ है, उसका ड्रेस सेंस कैसा है, उसकी चाल कैसी है, मोहल्ले में उसका रिकग्निशन कितना है। ये सब छोड़े हैं, जरी सी क्या चीज पसंद आ गई उसके, सारी चीजों को पीछे कर दिया आपने और गलत हरकतों में शुमार। टैलेंटेड बच्चे बॉयज और टैलेंटेड गर्ल्स इश्क में आकर अपने करियर को तबाह करते हैं, और करियर तबाह नहीं, वहां से नस्लें तबाह हो जाती है, क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं। एक टैलेंटेड लड़की गलत लड़के के हाथ लग गई, एक टैलेंटेड लड़का गलत लड़की के हाथ लग गया, पूरा करियर तबाह, फिर नस्ल तबाह, उससे होने वाले बच्चे तबाह। इसलिए बेहतरीन रिश्ता देखना, वो रिश्ता देखना जो मुझे जन्नत ले जाए। लड़की को सोचना चाहिए कि ये लड़के से मैं शादी कर रही हूं, ये मेरा लाइफ पार्टनर है, क्या ये मेरी मदद करेगा मुझे जन्नत में ले जाने के लिए। लड़के को देखना कि क्या ये लड़की में वो क्वालिटीज हैं जो मुझे और मेरे बच्चों को जन्नत में ले जाने की मदद करें। वो देखें, उसकी आंख ना देखें, उसकी नाक ना देखें, उसका चेहरा ना देखें, कैरेक्टर देखें। पहले कैरेक्टर के साथ खूबसूरती देखें, बहुत अच्छा है, कोई आपको रोकता नहीं। लेकिन कहां आज हमारी कौम जा रही है?